स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर में आज 5 सितंबर का जो है क्या है डेट है। और इसके फ्रंट पेज में जो है ये आर्टिकल जो है छपा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर दखल से इनकार। छत्तीसगढ़ में 3,000 सहायक शिक्षकों के पद पर डीएड वालों की नियुक्ति का रास्ता साफ। देखिए, इसमें जो है डीएड वालों का अपना पक्ष है और बीएड वालों का जो है क्या है अपना पक्ष जो है ये रख रहे हैं। ठीक है, डीएड वालों का कहना है कि उनके नियुक्ति पत्र में जो है क्लियरली लिखा हुआ था कि न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा करके। बीएड वालों का कहना है कि जो जो वैकेंसी निकाली गई थी, जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें लिखा गया था कि बीएड या डीएड दोनों उपलब्ध हैं करके, मतलब दोनों जो है क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हैं करके। तो वो अपना अपना पक्ष है, तो मैं किसी एक साइड का पक्ष नहीं लूंगा, बस आपको न्यूज़ को जो है मैं बताऊंगा। ये न्यूज़ स्पेशल क्यों हो जाता है, क्योंकि आप देखिए रायपुर का, बिलासपुर का न्यूज़ जो दैनिक भास्कर उसके फ्रंट पेज में जो है क्या है ये छपा हुआ है। ठीक है, तो अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के पदों पर डीएड डिग्री वाले करीब 3,000 लोगों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अप्रैल में दिए गए फैसले के खिलाफ बीएड अभ्यर्थियों और राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी है। मतलब जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसके अगेंस्ट में जो है राज्य सरकार और बीएड अभ्यर्थी कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उनको राहत देने से जो इनकार कर दिया है और उनकी जो याचिका है उसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। इससे जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त को दिया गया फैसला बुधवार को जारी किया गया। इसमें जस्टिस सुधांशु धुलिया के नेतृत्व वाली डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि देवेश वर्मा के मामले में दिए गए फैसले की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के बाद भी बीएड वालों की नियुक्ति की गई, यह अवैध है, यह उनका कहना है। बता दें कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति बीएड वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी। ठीक है, चीफ जस्टिस जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के उस समय के रमेश सिन्हा, इन्होंने जो है क्या किया था, 2 अप्रैल को जो है रद्द कर दिया था। इसके साथ ही सरकार को 6 सप्ताह के पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने के आदेश दिए थे और 6 सप्ताह के अंदर कहा था कि जो भी बीएड वाले हैं उनको जो है बाहर करके एक नई नियुक्ति जो है डीएड वालों की जो है की जाए 6 सप्ताह के अंदर करके। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी स्पेशल जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स्पेशल याचिका, ठीक है, वो लगाई थी, तो वो जो है खारिज कर दी गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षक के करीब 6,500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती तथा शैक्षणिक समग्र भर्ती नियम 2019 में संशोधन की सूचना दी गई थी। इसके अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएड अनिवार्य योग्यता रखी गई थी। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई जिसमें बीएड और डीएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हुए। ये आपको बताया जा रहा है कि कब वैकेंसी निकाली गई थी, कब एग्जाम हुआ था। डीएड वालों ने विभाग को बताया बीएड वालों को पात्रता नहीं। प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीएड करने वालों ने शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की जानकारी दी। ठीक है, उन्होंने जानकारी दी, बताया कि एनसीटीई द्वारा वर्ष 2018 में निर्धारित नियमों के अनुसार सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड करने वाले पात्र नहीं होंगे। परीक्षा से पहले ही विज्ञापन और भर्ती नियमों को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। डीएड करने वाले विकास सिंह, युवराज सिंह और अन्य याचिका ने बताया कि डीएड में प्राइमरी में पढ़ने वाले अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी बीच राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को फैसला दिया और प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षक के लिए बीएड वालों को अपात्र ठहराया। इसीलिए जब भी कोई फैसला आ रहा है किसी भी राज्य का, तो उसमें आप बार बार सुन रहे होंगे कि 11 अगस्त के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं, 11 अगस्त के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो सब निरस्त हो जाएंगी करके। तो 11 अगस्त का कारण आपको समझ में आए, क्योंकि राजस्थान के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन क्या किया था, फैसला जो है दिया था। तो ये डीएड वालों का जो है पक्ष है। अब देखो बीएड वालों का यहां पर क्या पक्ष है। शिक्षकों ने कहा कि नौकरी के चले जाने से हम पर आजीविका और आर्थिक के साथ मानसिक संकट, इसका समाधान करें। ठीक है, ये जो सहायक शिक्षकों के पद पर वर्तमान जो नियुक्त है उनका कहना है।
सहायक शिक्षकों का कहना था कि हम सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में आए हैं। इसमें 71% अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के हैं। कुछ सेंट्रल और राज्य की नौकरी छोड़कर इस नौकरी में आए हैं। इस नियुक्ति को उच्च न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। इस फैसले के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी याचिका। 28 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। हम और हमारा परिवार इस नौकरी पर आधारित थे, लेकिन इस नौकरी के चले जाने से हम पर आजीविका और आर्थिक के साथ साथ मानसिक संकट भी आएगा। इस संकट से उबरने के लिए कुछ विकल्प कर नौकरी आपको क्या करना है, सुरक्षित की जाए। वो जो है कह रहे हैं, ये जो है वर्तमान जो पद है उस पर नियुक्त वो कह रहे हैं। हमें सहायक शिक्षक के वेतन पर ही शिक्षक के 15,588 रिक्त पद के विरुद्ध समायोजन किया जाए। मतलब अब ये जो 3,000 जो सहायक शिक्षक जो बीएड करके लगे हैं वो कह रहे हैं कि उनको जो है उसी वेतन पर जो अभी मिल रहा है, उनका जो पे ग्रेड है 2800 या 28,000 या 2800 या 2700 कुछ ग्रेड पे रहता है वर्ग 3 का, तो उसमें जो है उसी पे लेवल पर जो है इनको क्या किया जाए, शिक्षक के पद पर मतलब जो यूडीटी वर्ग 2 जिसको बोलते हैं, जो कि 15,588 पद रिक्त हैं, इसमें समायोजन किया जाए, ये इनका मांग है। जिससे हम पद के विषय बाध्यता का प्रावधान नहीं है। हम सब इसके लिए आवश्यक अहर्ताएं रखते हैं। इसके अलावा राज्य शासन ग्रेड पे के समकक्ष नए पदों का सृजन कर माध्यमिक शाला या उच्चतर माध्यमिक शाला में शैक्षणिक सेवा प्रदान करने का अवसर हो, जो कि शिक्षक पद में पदोन्नति के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाए। मतलब ये टेम्परेरी अभी बोल रहे हैं कि टेम्परेरी जो है हमें हायर सेकेंडरी या यूडीटी के पद पर रखा जाए, जैसे हम प्रमोट होंगे तो परमानेंट हो जाएंगे करके। एक अन्य विकल्प के तौर पर यह कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अध्यादेश लाकर इस नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाए कि नियुक्ति को जारी रखने के लिए आवश्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। ये जो है आपका जो वर्तमान में जो बीएड जो सहायक शिक्षक के पद पर है उनका कहना है। तो आप जो है जिस भी डीएड अभ्यर्थी हैं या बीएड अभ्यर्थी हैं, आप जो है अपना पक्ष जो है यहाँ पर रख सकते हैं। ये जो न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया, न्यूट्रल होकर मैं किसी ना तो बीएड वालों का साइड लिया ना डीएड वालों का, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, अब देखते हैं कि राज्य सरकार जो है इस फैसले को कब तक इम्प्लीमेंट करती है या कुछ बीच का रास्ता निकाल कर जो है इनकी नौकरी को जो है बचाती है। तो आने वाले दिनों में जो भी समाचार इससे संबंधित होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।